स्किन कलर। स्किन कलर हमने स्किन कलर के बारे में डिटेल में पढ़ा था ना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। ये स्किन कलर क्या था? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस था, ठीक है। उसके बाद विच वन कैरीज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, इसमें से कौन सा है जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है? हेलो, देखिए अभी तो आपने प्लाज्मिड नहीं पढ़ा, जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उसमें प्लाज्मिड आएगा। देखिए प्लाज्मिड बैक्टीरिया में क्या होता है, उसका एक खुद का क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स मतलब उसका न्यूक्लियर मटेरियल होता है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, मतलब सेपरेट से एक रिंग फॉर्म में क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। समझ में आया? आपको याद रहेंगे प्लाज्मिड के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को। हो सकता है वो रेजिस्टेंस हो या तो फिर कुछ अलग टाइप का प्रोटीन बनाता हो, समझ में, ये सब चीजें हो सकते हैं। When certain character is inherited only through the female parent, it is probably represent the case of। अभी देखिए अगर कोई, देखिए अगर कोई चीज जो है वो फीमेल ही रिप्रेजेंट कर रहे है तो उसका मतलब क्या है 163 का? देखिए समझ लीजिए एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो फीमेल जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब फीमेल के अंदर आ रहा है, ठीक है, मतलब फीमेल से ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वो कैसे आया रहेगा? देखिए जब स्पर्म और एग जो है फर्टिलाइज होता है, हमको याद रखना है कि जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है फीमेल के एग का ही होता है, मेल के एग से साइटोप्लाज्म नहीं आ पाता है, ठीक है, और होता भी बहुत कम है मेल के अंदर, ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस के थ्रू वो होगा। समझ में आ रहा है? ये 163 समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी इज इनहेरिटेड बाय। देखिए बेसिकली साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी इज इनहेरिटेड बाय का मतलब क्या है, बेसिकली वो मैटरनली पास हो रहा है ना, जितने भी साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो मैटरनली पास हो रहा है, तो मैटरनली पास हो रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मेल स्टेरिलिटी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अभी नेक्स्ट जो है, इन विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस द रिजल्ट्स आर अफेक्टेड बाय रेसिप्रोकल क्रॉस, मतलब किस टाइप के इनहेरिटेंस में रेसिप्रोकल क्रॉस करेंगे तो क्या है अफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है कौन सा है वो? साइटोप्लाज्म। अभी मुझे देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस मतलब क्या होता है, हम लोग जो क्रॉस करवाते हैं प्योर पेरेंट्स का तब क्या होता है, नॉर्मल क्रॉसिंग में हम लोग एक को मेल कंसिडर करते हैं एक को फीमेल, तो रेसिप्रोकल क्रॉस में हम लोग उल्टा कर देते हैं। और उल्टा करेंगे तो साइटोप्लाज्म जो है उल्टा हो जाएगा ना, जो भी साइटोप्लाज्म इनहेरिटेट कर रहा है, और सोचिए साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ अलग चीज है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो मदर से ही आएगा, तो अभी साइटोप्लाज्म भी जा रहा है साथ में, तो क्या हो जाएगा, चेंजेस आएंगे उसके अंदर, मतलब साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस के थ्रू क्या है, चेंजेस आएंगे। तो क्या है आंसर, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस रहेगा, साइटोप्लाज्म के थ्रू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, टू साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर द साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस, कौन है साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस पहली बार डिस्कवर किया है? कोरेंस, याद रखिए कोरेंस है वो, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन्स। देखिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन्स। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, उसके अंदर खुद के जीन्स होते हैं ना, देखिए इसके खुद के जीन्स होते हैं ना, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्या है क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद के क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, मतलब बेसिकली उसके खुद का डीएनए होता है। देखिए इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग्स इज एन एग्जांपल ऑफ, ये तो पता है, इसको देखने का जरूरत नहीं फिर से। एल्बिनिज्म इन कॉर्न शोज, एल्बिनिज्म इन कॉर्न शोज, बेसिकली यहाँ पे आपको याद रखना है एल्बिनिज्म जो है कॉर्न के अंदर क्यों होता है, लीथल जीन्स की वजह से होता है, ठीक है। तो पॉलीजेनिक जीन शोज, अभी पॉलीजेनिक जीन्स क्या शो करते हैं? देखिए पॉलीजेनिक जीन्स मतलब क्या होते हैं, वो एक से ज्यादा जो फिनोमेनास को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक जीन है वो, समझ में आ रहा है, एक जीन क्या करेगा बेसिकली, देखिए यहाँ पे एक मिनट, पॉलीजेनिक शो जीन शोज बेसिकली क्या करेंगे, डिफरेंट फिनोटाइप्स को वो रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है?
एक मिनट, आइडेंटिकल फिनोटाइप, आइडेंटिकल बायोकेमिस्ट्री, आइडेंटिकल जीनोटाइप्स। हाँ, फर्स्ट आंसर रहेगा इसका, पॉलीजेनिक जीन शोस आइडेंटिकल फिनोटाइप्स। याद रहेगा आपको? हेलो, ठीक है, नेक्स्ट। Yes, sir. अभी ये देखिए यहाँ पे अ डायहाइब्रिड रेशियो 1:4:6:4:1 इज ऑब्टेन इंस्टेड ऑफ 9:3। अभी देखिए डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, ये वाला मुझे क्या मिलता है, 9:3:3:1 मिलता है, ठीक है। पर जब ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला रेशियो मिल रहा है 1:4:6:4:1। देखिए हमने कहा देखा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कहा देखा था हमने, जो स्किन कलर में देखा था हम, यहाँ पे स्किन कलर दिख रहा है आपको, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है वो एकदम क्या एल्बिनिक है, समझ में, एकदम क्या व्हाइट रहेगा, और एक जो है एकदम डार्क रहेगा। फिर उसके बाद ये रेशियो रहेगा 6 का, फिर उसका बाद 15 का, फिर उसका 20 का, समझ में आ रहा है। तो ये क्या आएगा, 1:, क्या आएगा, 1:4:6:4:1 आएगा, समझ में आ रहा है। देखिए 1:4:6:4:1 आएगा, मतलब ऐसा पीक जैसा आएगा, मतलब ऐसा पीक की तरफ जाएगा ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये ऊपर की तरफ, फिर ऐसे नीचे की तरफ आएगा दूसरा कैरेक्टर। तो ये रहेगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का रेशियो, डायहाइब्रिड रेशियो। एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट इन मैन इज, क्वांटिटेटिव ट्रेट मतलब क्या है, हेलो, देखिए क्वांटिटेटिव ट्रेट मतलब देखिए हमने स्किन कलर में देखा था कि जितने ज्यादा जीन्स इन्वॉल्व रहेंगे उसके हिसाब से उसका स्किन कलर डिसाइड करेगा, समझ में आ रहा है। तो यह इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव ट्रेट बोलेंगे, समझ में आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव ट्रेट। तो नंबर ऑफ जीन्स जो है वो इन्वॉल्व होकर एक ही पर्टिकुलर ट्रेट को वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए उसको क्वांटिटेटिव ट्रेट बोला है, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाज फर्स्ट नोटेड बाय, कौन है वो, ये हमने पढ़ते वक्त देखा था, कौन है वो, तो उन्होंने क्या किया था, तो याद रखिए डेवनपोर्ट है उसका, उनका नाम जो है वो डेवनपोर्ट है, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पहली बार नोट किया था उन्होंने डेवनपोर्ट ने, ठीक है। उसके बाद 174 का देखिए, इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द trait which controls by 3 pair of genes, 2 individuals which are heterozygous for 3 alleles crossed each other, such type of cross produces what phenotype। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर पॉलीजेनिक मतलब क्या है, एक ही ट्रेड को 3 जीन जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऐसा बोला है, ठीक है। अभी देखिए इसमें से 2 इंडिविजुअल जो है वो क्या है, हेट्रोजाइगस है, मतलब क्या है, ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। ये क्या हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इसमें से क्या है, 2 इंडिविजुअल जो है वो हेट्रोजाइगस है फॉर 3 एलील्स के लिए, क्रॉस ईच अदर, इन दोनों को क्रॉस किया है, ईच मतलब एक दूसरे के बीच में क्रॉस किया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है ना, यहाँ पे उसी वही चीज किया है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1:6:15:20 रहेगा ना। देखिए 1:6:15:20:15:60:1, तो ऐसा पीक दे रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 3 एलील्स के लिए पूछा है, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, हेलो। Yes, sir. देखिए अगर किसी को डाउट रहेगा तो वो यहाँ पे पूछ सकता है, यहाँ पे ये कैसा आएगा 1:6:15:20:20:5:6:1। तो हमने क्या देखे, ग्राफ देखा है ना। तो ग्राफ में देखिए अगर यहाँ पे मैंने क्या लिया, हेट्रोजाइगस कंडीशन लिया है तीनों एलील्स के लिए, मतलब यहाँ पे हेट्रोजाइगस मतलब कि कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी रहेगा। तो इसका ही मैंने क्या फर्टिलाइजेशन करा है, तो मुझे गेमेट्स ये मिले, तो इनका रेशियो क्या मिल रहा है, इस टाइप का रेशियो मिल रहा है ना, दिख रहा है आपको रेशियो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इन टोमेटो जीनोटाइप, ये है टोमेटो में जो है एक जीनोटाइप ये है, प्रोड्यूसेस 100 ग्राम टोमेटो, ये जीनोटाइप क्या प्रोड्यूस करेगा, 100 ग्राम। और ये वाला जीनोटाइप जो है वो कितना प्रोड्यूस करेगा, 160 ग्राम्स टोमेटो, समझ रहे। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पॉलीजीन इन द प्रोडक्शन ऑफ टोमेटोज, मतलब देखिए यहाँ पे 3 जीन्स है ना, तो 3 जीन्स यहाँ पे मिलके 100 ग्राम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये 3 जीन्स मिलके 160 जीन्स प्रोड्यूस ग्राम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पॉलीजीन इन द प्रोडक्शन ऑफ टोमेटोज, मतलब हर एक जो पॉलीजीन का है कितना कंट्रीब्यूशन है प्रोड्यूस करने में। हेलो, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे कितने, यहाँ पे भी 6 एलील्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली 100 ग्राम्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है,
160 ग्राम कर रहा है, समझ में आ रहा है? आंसर दिया है किसी ने? ए पी पी टी। देखिए व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पॉलीजीन इन द प्रोडक्शन ऑफ टमाटोस, मतलब हर एक जो यहाँ पे जीन दिख रहा है उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे, फिर बाद में इसका निकालेंगे, फिर दोनों का जो एवरेज आएगा उससे कर देंगे, तो उसका आंसर आएगा 10 ग्राम आएगा, समझ में आ रहा है? हर एक जो जीन है वो 10 ग्राम प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट, अ पॉलीजेनिक ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स। तो ये पॉलीजेनिक जो जीन है वो कितने जीन्स को कंट्रोल कर रहा है? 3 जीन्स कंट्रोल कर रहा है, एक ट्रेट को 3 जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो अभी देखिए इन अ क्रॉस ये क्या है? हेट्रोजाइगस है, समझ? हेट्रोजाइगस है। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग वाज ऑब्जर्व्ड एज, फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो कैसा रहेगा इसका? इसको ऐसा ऑब्जर्व किया है तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा? व्हाट इज यहाँ पे वैल्यू एक्स का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? 15 16:1 है तो x क्या आएगा? 15 आएगा ना? समझ में आ रहा है ये कैसे आ गया 15? ठीक है। हाँ, gene for cytoplasmic male sterility in plants are generally located in the माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, समझ में रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम में प्रेजेंट होता है उसका, ठीक है? ये याद रखने वाला चीज है, ठीक है? जो जीन होता है साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी के लिए वो कहाँ प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग लिंकेज देखेंगे, लिंकेज के क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे व्हाट इज द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस ऑफ both parents having a normal vision but mother has a recessive gene for a color blindness। तो इसका समझ में आ रहा है आपको क्या बोला है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि देखिए सिंपल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे पूछे इनहेरिटेंस ऑफ अ कलर ब्लाइंडनेस ऑफ बोथ पेरेंट्स हैविंग अ नॉर्मल विजन बट मदर हैज अ रिसेसिव जीन फॉर द कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ पे बोला है मदर के अंदर क्या एक रिसेसिव, देखिए दोनों नॉर्मल है पर मदर के अंदर क्या एक रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है? रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, समझ में आया यहाँ पे क्या बोला है? देखिए व्हाट इज द इनहेरिटेंस ऑफ अ कलर ब्लाइंडनेस ऑफ बोथ पेरेंट्स, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर उनके वो जो नॉर्मल विजन है, मतलब जो मदर और फादर है दोनों के नॉर्मल विजन है बट मदर जो है वो रिसेसिव जीन कैरी कर रही है उसके साथ, समझ में आ रहा है? तो इसका क्या आएगा? देखिए सिंपल है, जब भी, हाँ एक मिनट, इसका क्या है? 1, हाँ 50% रहेगा, समझ में आ रहा है? सिंपल है। देखिए ये क्या है? एक्स लिंक्ड क्या है? एक्स लिंक इनहेरिटेंस है, मतलब सेक्स लिंक से है, क्रोमोसोम एक्स से लिंक्ड है, ठीक है? कलर ब्लाइंडनेस जो है, और कैसा है? रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो रिसेसिव डिसऑर्डर हम लोग मान लेते हैं कि एक्स जब भी एक्स एक्स के फॉर्म में रहेगा, अगर रिसेसिव है तो इसमें से एक ही जो एलील है एक्सप्रेस, अगर फीमेल के अंदर वो एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब क्या है? दोनों एलील जो है किस फॉर्म में प्रेजेंट है? रिसेसिव फॉर्म में, समझ में आ रहा है? याद रहेगा ये, समझ में आया? What would be the nature of a children if a color blind woman marries a normal man? अभी यहाँ पे बोला है, देखिए यहाँ पे सिनेरियो बोला है, एक देखिए नेचर क्या रहेगा चिल्ड्रंस का, कलर ब्लाइंड वुमेन है और मैरिज अ नॉर्मल मैन। देखिए जब भी हम लोग कलर ब्लाइंड वुमेन बोलेंगे तो उसका मतलब क्या है? वो देखिए सिंपल है। हेलो, कोई बोल रहा है? कोई किसी को समझ में आया ये क्वेश्चन क्या है? Yes, sir. देखिए यहाँ पे बोला है व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द चिल्ड्रंस, बोला है इफ अ कलर ब्लाइंड वुमन मैरीज अ नॉर्मल मैन, नॉर्मल मैन से मैरी हुआ है तो वुमन क्या है? कलर ब्लाइंड है। तो कलर ब्लाइंड कब एक्सप्रेस होता है? रिसेसिव जीन है, तो दोनों एलील्स के ऊपर जो है कलर ब्लाइंड जीन रहेगा तभी वो एक्सप्रेस होगा। तो इसके अंदर दोनों एक्स सी है, मतलब एक्स और एक्स सी मतलब क्या है? कलर ब्लाइंड जीन है। तो दोनों जो क्रोमोसोम्स है उसके एक्स एक्स, तो उसके दोनों के ऊपर क्या है? डिफेक्टिव जीन है, और मैन के अंदर एक्स वाई दोनों नॉर्मल है, समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे क्या होगा फिर? तो फीमेल से जो है एक जो है उसके पास जाएगा ना, समझ में आ रहा है? हाँ, देखो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं आपको गैमेट्स फॉर्म कर लेना है, पेज के ऊपर आपको क्या करना है? गैमेट्स फॉर्म करना है। और आपको याद होना चाहिए जो कलर ब्लाइंडनेस जो डिसीज है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, किसका? एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है। तो याद रहेगा ये। हेलो,
देखिए कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर मिलेगा, समझ में? इसमें क्या होगा, देखिए डॉटर के अंदर क्या आएगा, देखिए कलर ब्लाइंड सन इसलिए होगा क्योंकि उसके ऊपर कलर सन के अंदर क्या होगा, एक्स ही होगा ना, एक्स और वाई होगा। तो एक अगर एक्स आ गया तो एक्स के ऊपर जो जीन्स है वो तो वाई के ऊपर नहीं है, तो एक्सप्रेस क्या करेगा, जो कलर ब्लाइंड जीन है वो एक्सप्रेस करेगा। अभी जो डॉटर है वो कैरियर जैसे बनेगा, क्योंकि एक जीन जो आ रहा है फादर की तरफ से आ रहा है जो नॉर्मल जीन है एक्स, और एक मदर की तरफ है, और रिसेसिव होने की वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, कलर ब्लाइंड सन और कैरियर डॉटर मिलेगा इसका। समझ में आया ये क्वेश्चन 179 का? हेलो, सेकंड। हाँ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। देखिए देखिए ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, जैसा बोला है वैसा पेपर के ऊपर क्या करना है, प्लॉट कर लेना है, उसके गेमेट्स प्लॉट करना है, फिर आपको उसको फर्टिलाइज करेंगे, तब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा यहाँ पे आंसर क्या आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर। नेक्स्ट जो है, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ नॉर्मल लेडी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको एक साथ पेपर में लिख लेना रहता है, ठीक है, आप सीधा गेमेट्स को फॉर्म कर लेंगे। अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ नॉर्मल लेडी हुज फादर वाज अ कलर ब्लाइंड। देखिए एक कलर ब्लाइंड क्या है, पर्सन है, मतलब उसका क्रोमोसोम कंसेंट्रेशन में एक्स और वाई होता है, तो एक्स जो है, एक्स के ऊपर जो क्रोमोसोम एक्स के ऊपर जो जीन है कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो क्या डिफेक्टिव जीन है, समझ में रहे? तो एक्स सी और वाई है, समझ रहे? इसका साथ फर्टिलाइजेशन किसका हुआ, एक नॉर्मल लेडी, नॉर्मल लेडी है, पर यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, फादर जो है वो कलर ब्लाइंड थे, इनके जो फादर है कलर ब्लाइंड थे। इसका मतलब जो है एक जो अगर कलर ब्लाइंड रहेगा तो एक्स आएगा, तो फीमेल क्या है, मतलब एक्स जो सी है वो क्या डिफेक्टिव है। आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। देखिए नहीं Yes, तो हम sir. लोग एक, मैं एंटर करता हूँ उधर से, नहीं यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ठीक है, मैं फोटो देखिए, सिंपल है। देखिए देखिए कलर ब्लाइंड मैन है का मतलब क्या है, यहाँ पे कलर ब्लाइंड मतलब क्या है, जो पर्सन है उसके अंदर एक्स, जो मेल होता है उसके अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, और एक्स कैसा रहेगा, डिफेक्टिव रहेगा, इसीलिए वो कलर ब्लाइंड मैन है, समझ में रहे? अभी लेडी जो है उसको नॉर्मल बोला है, मतलब उसके जो डिसीज नहीं है उसके अंदर, पर यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, फादर जो थे वो कलर ब्लाइंड थे। अभी देखिए वो लेडी के अंदर जो है एक्स क्रोमोसोम आया रहेगा, एक फादर से आया रहेगा, मतलब एक्स क्रोमोसोम जो फादर जो है डिफेक्टिव है ना, तो आया रहेगा, तो दो ये फीमेल जो है वो कैरियर बन गई, अभी समझ में रहे, कैरियर बन गई। अभी ये दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, हेलो, यस सर। एक जो सन है, मतलब वन सन एंड वन डॉक्टर जो है वो क्या रहेंगे, वो इस डिसीज से सफर करेंगे, समझ में आ रहा है? ये कब आपको समझ में आएगा, जब आप लोग पेन से और पेपर से ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझ में आ रहा है? सिंपल है, हमको कुछ चीजें याद रखना है, पर ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें याद रखना है, जैसे कि हमको याद यहाँ पे क्या रखना है, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्स लिंक्ड है, डिसीज है, एक्स लिंक्ड डिसीज है, और प्लस रिसेसिव डिसऑर्डर है, समझ में रहे? तो मतलब ये जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जब दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर रहेगा तभी वो क्या है, एक्सप्रेस कर पाएगा। ये दो चीजें आपको याद रहेगा तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या है, मे अफेक्ट योर ऑडियो, ट्राई टू क्लोज, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला है, मेरा आवाज सबको क्लियर आ रहा है ना? देखिए यहाँ पे पूछा है 181 का क्वेश्चन, देखिए अ यस कलर सर। ब्लाइंड डॉटर इज बॉर्न, मतलब कलर ब्लाइंड डॉटर इज बॉर्न व्हेन, कब डॉटर बॉर्न होगी, कलर ब्लाइंडनेस डॉटर जो है वो कब बॉर्न होगी, मतलब जिसको कलर बोथ ब्लाइंड मदर अर्थ एंड से। फादर आर कलर ब्लाइंड। देखिए फादर जो है वो कलर ब्लाइंड होंगे, Four. और मदर जो है वो कैरियर होना चाहिए, समझ में रहे? देखिए कैसे होगा आप, देखिए आप सोचे, अगर आपको ये समझ में आ गया तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे कलर ब्लाइंडनेस का आप बिना देखे सॉल्व कर सकते हैं, समझ में रहे? मतलब आप डायरेक्टली क्या करेंगे, पेपर पे प्लॉट कर लेंगे सब चीजें, डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा। देखिए अगर डॉटर कलर ब्लाइंड है मतलब क्या है, उसके दोनों एलील जो है वो क्या होने चाहिए, डिफेक्टिव होने चाहिए, मतलब एक्स एक्स होता है ना फीमेल के अंदर, तो अभी देखिए एक जो एलील आता है वो मदर से, और एक क्रोमोसोम जो आता है वो फादर से आता है, तो फादर जो होना चाहिए वो कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए, क्योंकि एक एक्स आया मतलब क्या है, फादर जो है उसके अंदर एक्स वाई रहेगा ना, तो एक्स आ गया मतलब क्या है, वो कलर ब्लाइंड है, समझ में रहे? फादर जो है कलर ब्लाइंड, मदर जो है वो कैरियर है। समझ में आया ये क्वेश्चन 181 का क्वेश्चन, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। बाकी के लोग देखिए, ये आप, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग क्या कीजिए, सिर्फ आप लोग को समझना कि यहाँ पे एक डिसीज के बारे में पता करना है, कौन सा है वो, कलर ब्लाइंडनेस है। तो कलर ब्लाइंडनेस कैसा है,
सेक्स लिंक्ड है, मतलब एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, और क्या रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये चीजें पता चल गया तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी वो घुमा के देंगे तो भी। अभी नेक्स्ट है हाइपरट्राइकोसिस। जो है हाइपरट्राइकोसिस मतलब क्या होता है, किसी को याद है हाइपरट्राइकोसिस? हेलो, देखिए हाइपरट्रोकोसिस का मतलब क्या होता है, हेयर जो बहुत ही अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, समझ में आ रहा है? जैसे कुछ मेल्स के ऊपर कान में जो हेयर्स आते हैं, ये कैसे जीन्स होते हैं वो, मतलब हेयर जो है कहीं पे भी होते हैं ना, समझ में आ रहा है? जो जनरली हेयर्स जो होते हैं होलोन्टिक, मतलब क्या है, जो मेल्स के अंदर वाई लिंक होता है। तो हाइपरट्राइकोसिस जो है वो कैसा है, होलोन्ट्रिक कैरेक्टर है। होलैंड्रिक। होलोन्ट्रिक कैरेक्टर मतलब वाई लिंक से, वाई जो क्रोमोसोम था उससे लिंक्ड है, समझ में आया? यस सर। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इनहेरिटेंस टेक्स प्लेस ओनली बाय मेल्स? होलैंड्रिक। 4th. होलोन्ट्रिक की है, समझ में आ रहा है, मतलब वाई लिंक, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्स लिंक कैरेक्टर? इसमें से कौन सा जो है सेक्स लिंक कैरेक्टर नहीं है? 1st. 184। 4th. 1st. देखिए, हमको याद रखना है, यहाँ पे जो है 184 का है, एक मिनट, आंसर आए हैं क्या है, ये 4th है, 4th। तो देखिए, हमको याद रखना है सेक्स लिंक जो है, बालनेस जो है वो सेक्स लिंक के वजह से नहीं होता, याद रखना है हमको। बालनेस जो है वो सेक्स लिंक कैरेक्टर की वजह से नहीं, ये सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है। देखिए, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि हमको याद रखना है, इसका आगे हमको क्वेश्चन है। सेक्स लिंक का मतलब क्या, ऐसे जीन्स जो दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं पर वो एक ही सेक्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसको हम लोग सेक्स लिमिटेड जीन्स बोलेंगे, समझ में आ रहा है? अभी देखिए, बालनेस जो है वो क्या है, सेक्स लिंक्ड नहीं है, वो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है। कैसा है वो बालनेस? सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, याद रहेगा आपको, सेक्स लिमिटेड। यस सर। हाइपरट्राइकोसिस जो है और कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफिलिया जो है वो सब क्या है, ये सेक्स लिंक्ड है, पर बालनेस जो है वो सेक्स लिंक्ड नहीं है, ठीक है, याद रहेगा। तो यस सेक्स सर। लिंक्ड क्या है, सेक्स लिमिटेड जीन्स की वजह से होता है, सेक्स लिमिटेड, ठीक है, याद रखिए। सेक्स लिमिटेड का मतलब ये दो, वो जीन जो है दोनों के ऊपर प्रेजेंट है पर एक्सप्रेस एक ही इसमें करेगा, मतलब एक ही मेल या फीमेल में ही करेगा, और जो दूसरा जो एलील है वो डॉर्मेंट स्टेज में रहेगा, वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। अभी देखिए, अ जीन लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम्स एंड देयरफॉर ट्रांसमिटेड फ्रॉम फादर टू सन इज नोन एज होलैंड्रिक जीन। Holandric gene. होलैंड्रिक जीन बोलेंगे, ठीक है। The condition in which only one allele of pair is present, the condition in which only one allele of a pair is present in a हेमिजाइगस। diploid organism is known as, हेमिजाइगस। पक्का पक्का हेमिजाइगस होगा, हाँ सही है, हेमिजाइगस, ठीक है। तो हेमिजाइगस देखिए, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस और हेमिजाइगस हमने तीनों पढ़ा था। तो तीनों पढ़ा मतलब कि ये जो है ऐसा कंडीशन जो एक ही पेयर है, समझ में, एक ही एलील है। देखिए, अब मान लेते हैं एक्स और वाई है, मेल के अंदर एक्स और वाई होता है, तो इसमें से इसका कोई होमोलोगस पार्टनर प्रेजेंट है क्या एक्स का? नहीं प्रेजेंट है, जो है उसको, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हेमिजाइगस कंडीशन बोलेंगे, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। देखिए, यहाँ पे सेम क्वेश्चन आया है, बालनेस इन मैन इज अ, क्या है? देखिए, हमने तो पहले पढ़ लिया था वो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है नहीं, बालनेस क्या सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है नहीं, तो ये सेकंड वाले को काट लिया। अभी मुझे पता क्या है, बचता क्या है? ऑटोसोमल कैरेक्टर एंड सेक्स इन्फ्लुएंस हाँ, कैरेक्टर। तो देखिए, ये तो देखिए ऑटोसोमल मतलब सेक्स लिंक नहीं, मतलब वो ऑटोसोमल हो गई, और वह कैसा है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर है, मतलब सेक्स के बेसिस पे इन्फ्लुएंस होगा उसके ऊपर, समझ में आ रहा है? बालनेस मेल्स के अंदर आता है ना, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट जो है, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ डॉटर ऑफ अ कलर ब्लाइंड फादर। देखिए, यहाँ पे सिंपल बोला है, कलर ब्लाइंड मैन है और वो शादी करता है किससे, डॉटर है जो कि उसके पिताजी जो थे वो कलर ब्लाइंडनेस से। तो देखिए, अभी मैं मान लेता हूँ कलर ब्लाइंड मतलब, कलर ब्लाइंड मैन मतलब क्या है, एक्स सी एंड एक्स सी, मतलब एक्स सी, देखिए एक्स और वाई होते हैं उसके अंदर क्रोमोसोम, तो एक्स सी और वाई, ये क्या हो गया, मैन का जीनोटाइप हो गया, और फीमेल का क्या हो गया, एक्स सी एक्स। एक्स सी एक्स हो गया, हाँ सही है, एक्स सी एक्स हो गया। अभी एक्स सी वाई और एक्स सी एक्स किया आपने, ठीक है, समझ में, एक्स सी एक्स। तो अभी इससे जो प्रोजेनी बनेगा, आप उससे आप जब प्लॉट करके देखेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा इसका, हाफ सन्स आर कलर ब्लाइंड। हम्म,
हाफ सन्स आर कलर ब्लाइंड, मतलब आधे सन जो है वो कलर ब्लाइंड रहेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपको याद रखना है, सीधा आप लोग को वो चार्ट बना के डायरेक्टली फास्ट निकाल लेना है, जैसे भी आपका आंसर सही आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। देखिए, a woman with a normal vision marries a man with a normal vision, तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस बहुत हो गए। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली क्या है, कलर ब्लाइंडनेस की है। तो आपको दो चीज याद रहेंगे, रिसेसिव और कैसे है वो एक्स लिंक्ड है। तो ये याद रहा तो आप गेमेट्स फाइंड करेंगे और तुरंत आपको पता चल जाएगा रेशियो जो भी रहेगा, परसेंटेज रहेगा, कितने सन्स है कितने डॉटर्स है, ये सब पता चल जाएगा क्या क्या है। समझ में आया? उसी चीज को हम लोग को यस इतने सर। एग्जांपल सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सेम टाइप का। अभी क्या, सिंगल रिसेसिव ट्रेट व्हिच कैन एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट शुड अकर ऑन। हेलो? एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल। हाँ, एक्स क्रोमोसोम। देखिए, या सिंगल रिसेसिव जीन है, रिसेसिव जीन है फिर भी एक्सप्रेस करेगा। कब एक्सप्रेस करेगा? जब वो एक्स क्रोमोसोम मेल के ऊपर होमोजाइगस। रहेगा तभी एक्सप्रेस करेगा। देखिए, अगर एक्स क्रोमोसोम के फीमेल पे रहेगा तो क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक्स एक्स दोनों है, तो दोनों में से वो एक सेलेक्ट करेगा। देखिए, यहाँ पे ऑटोजोम्स तो ले ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि ऑटोजोम जो है वो क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। समझ में आ रहा है? और क्रोमोसोम का तो एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा ही नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर, मेल्स के ऊपर क्या है, एक ही जो होता है, रिसेसिव भी रहा तो भी वो एक्सप्रेस करेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, सेक्स लिंक डिसऑर्डर आर जनरली, सेक्स लिंक डिसऑर्डर आर जनरली जनरली रिसेसिव। हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, सेक्स लिंक जो डिसऑर्डर होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। समझ में आ रहा है? अभी देखिए, यहाँ पे 192 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे देखा था, ये यहाँ पे हम लोग एक में दिखा देता हूँ फिर से वो चीज। कहाँ है? हाँ, ये वाला स्लाइड आपको याद है, ये वाला जो हमने पढ़ा था? हमने क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होते हैं उसका डिस्टेंस फाइंड किया था। ठीक है, तो वही एग्जांपल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, उस टाइप के। देखिए, अभी यहाँ पे बोला है, इन ड्रोसोफिला क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन फीमेल्स, बट मेल्स के अंदर क्या होगा? देखिए, फीमेल्स के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, देखिए उस टाइप का नहीं, बेसिकली थोड़ा अलग है। देखिए, यहाँ पे हमको कुछ चीजें याद रखना है। देखिए, फीमेल के अंदर जो है वो क्रॉसिंग ओवर होता है और मेल्स के अंदर जो है वो क्रॉसिंग ओवर नहीं आता है। समझ में आ रहा है? अभी देखिए, यहाँ पे मेल्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं होता है? समझ में आ रहा है? जब साइनोप्टेनमल जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस प्रोफेज 1 में, मियोसिस के वक्त, वो साइनोप्टेनमल कॉम्प्लेक्स बनता नहीं है। अभी सिनोप्टेनमल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो मेल्स के अंदर क्या है, सिनोप्टेनमल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो कैसा रहेगा, वो गैमेट जो बनेंगे कैसे रहेंगे, वो पैरेंटल ही रहेंगे। ये मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? 192 का आंसर जो है, हेलो? देखिए, यहाँ पे क्या है, हमको याद रखना है, फीमेल्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है तो क्रॉसिंग ओवर होता है। तो मेल्स के अंदर जो है क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्रॉसिंग ओवर? क्योंकि उसके अंदर सेनोप्टेनमल जो कॉम्प्लेक्स बनता है क्रॉसिंग ओवर से पहले, वो नहीं बनता है। इसीलिए जो पैरेंटल जो गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स कैसे बनेंगे, पैरेंटली बनेंगे। समझ में आ रहा है? अभी पैरेंटली बनेंगे तो हम लोग मान लेते हैं कि, देखिए, अभी फीमेल और मेल का हम लोग कंसिडर करते हैं, तो ये जीन जो है ए और बी जो है जीन, 10 मैप बोला है, 10 मैपिंग यूनिट बोला है, मतलब 10% दूर है। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे पूछा है, सिंपल है, यहाँ पे हमको इतना सब कुछ देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज पता चल गया तो हम मैट में जरूरत ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे बोला है, देखिए यहाँ पे फीमेल और मेल का रेशियो पूछा है, कितने टाइप के गेमेट्स बनेंगे। तो सिंपल है, अगर वहां पे मेल्स फीमेल्स के अंदर क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहे, रिकॉम्बिनेशन होते तो दो जो है वो पेरेंटल्स मिलेंगे और दो जो है वो रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे। तो चार टाइप के क्या हो गए, फीमेल हो गए, फीमेल के गेमेट्स हो गए, और दो टाइप्स के क्या है, मेल के हो जाएंगे, क्योंकि मेल के अंदर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। तो जो पेरेंटल ट्रेड जो रहेंगे वही दो गेमेट्स बन जाएंगे। ये क्वेश्चन 192 का क्लियर हुआ आपको? मैं पूछने वाला भी नाम किसी का, कौन है वो? सर एक बार फिर से बताओ ना। देखिए, मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, हमको एक पहले यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन याद रखना चाहिए, क्योंकि
ड्रोसोफिला के अंदर क्या होता है, फीमेल्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर कब हम लोग कंसिडर करते हैं, जब मियोसिस होता है। मियोसिस कब होता है, जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं, समझ में आ रहा है। मियोसिस कब होता है, गैमेट्स फॉर्म होते हैं। अभी देखिए क्रॉसिंग ओवर हो रहा है मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। मतलब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है मतलब क्या, रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट्स में दिखा देता हूँ उसको, स्लाइड दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। आपको ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए सिंपल रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के इस पे दिखा रहा हूँ, इसको वहां पे लिंक मत कीजिए। देखिए यहाँ पे बी और एल है, यहाँ पे कैपिटल बी और स्मॉल एल है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए रिकॉम्बिनेंट्स कहाँ पे, यहाँ पे सिंपल बी और एल, बी और आई, बी और एल। देखिए यहाँ पे ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। मतलब यहाँ पे देखिए पेरेंट्स में जो था ये यहाँ पे नहीं था, समझ में आ रहा है। बी और कैपिटल एल भी आ गया, वहां पे भी क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, एक मिनट। बी एल स्मॉल बी एल स्मॉल बी एल स्मॉल बी एल। देखिए पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है। रिकॉम्बिनेशन देखिए यहाँ पेरेंट गैमेट्स है, पेरेंट्स है, इनका बीच में फर्टिलाइजेशन करवाया हमने। रिकॉम्बिनेंट्स मतलब क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे कैपिटल बी था और यहाँ पे स्मॉल एल है, और यहाँ पे कैपिटल एल है, यहाँ पे स्मॉल एल, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स बोलेंगे। और पेरेंटल मतलब ये जैसा है पेरेंट वाला स्ट्रैंड, ये ऐसा ही आ जाएगा, ऐसा ही क्रोमोसोम आएगा, इसको पेरेंटल बोलेंगे। अभी यहाँ पे बोला है कि देखिए जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टाइप का, तो याद रखना है कि फीमेल के अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है और क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, समझ में आ रहा है। और मेल के अंदर मियोसिस हो रहा है पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। और हमको याद रखना है क्रॉसिंग ओवर जो है क्यों नहीं हो रहा है, बेसिकली सिनोप्टेनॉमल जो कॉम्प्लेक्स होता है वो फॉर्म नहीं होता है। अभी सिनोप्टेनॉमल कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म होगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो क्या होगा, जो गैमेट जो है, दोनों जो गैमेट्स है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। मतलब क्रॉसिंग ओवर हुए बिना सेपरेट हो जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, पैरेंटल ही रहेगा, समझ में आ रहा है। मेल्स के अंदर जो मेल्स गैमेट बनेंगे पैरेंटल कॉम्बिनेशन बनेंगे। अभी पैरेंटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, दो ही बन सकते हैं ना। अगर यस सर। रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं तो कितने बनेंगे गैमेट्स, चार टाइप के गैमेट्स फोर। बनेंगे, समझ में आ रहा है। ये क्लियर हुआ, एटलीस्ट कुछ बच्चों को क्लियर हो गया ये चीज यस सर। मैंने क्या यस बताया। सर। तो आयुष समझा सकते हैं आप इसको मैंने क्या बोला है, तो सर मुझे पता मतलब चलेगा। फीमेल्स में क्रॉसिंग ओवर होता है इसलिए 4 गैमेट्स बनते हैं। हाँ और चार मेल्स गैमेट्स में मतलब नहीं दो होता। पैरेंटल और दो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, ठीक है। हाँ, और मेल्स में नहीं होता इसलिए मेल्स में 2 पैरेंटल रहते हैं। हाँ वो कैसे समझ में आ गया ना आपको, क्लियर हो गया ना वो चीज, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं फिर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 133 193 है, यहाँ पे हमको याद रखना है। देखिए देखिए हमको कहीं भी ऐसा कुछ आया है, देखिए हमको याद रखना है कि वन मैपिंग यूनिट का मतलब क्या है, 1% रिकॉम्बिनेंट होता है। वन मैपिंग यूनिट का मतलब क्या होता है, 1% रिकॉम्बिनेंट। 1% रिकॉम्बिनेंट। देखिए अ क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल होमोजाइगस ए बी एंड विद अ वाइल्ड टाइप प्लस प्लस, ठीक है। ये दो रिकॉम्बिनेंट्स है, मतलब ये होमोजाइगस है, दो पेरेंट्स है ए बी और प्लस प्लस बोला है, ठीक है। इन दिस क्रॉस 700 आउट ऑफ 1000, 700 जो है हजार में से वो कैसे है, वो पेरेंटल टाइप के। तो 700 जो है पेरेंटल है और रिकॉम्बिनेंट्स कितने रहेंगे, 300 रहेंगे, समझ में आ रहा है। अगर पेरेंटल 700 है तो रिकॉम्बिनेंट्स कितने रहेंगे, 300 रहेंगे ना, समझ में रहे। देन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच में कितना डिस्टेंस है ये फाइंड करना है। 30 तो मैपिंग। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमको यूज करना है कि देखिए नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स जो है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। अभी नंबर ऑफ इनटू 100 करना है, परसेंटेज निकालना है ना, समझ में आ रहा है। हेलो समझ में आ रहा है यस मैं सर। जो बोल रहा हूँ। अभी देखिए यस हम सर। लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100, परसेंटेज निकालते हो तो हम लोग 100 करते हैं ना, समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कितने 300 है, टोटल नंबर कितना है 1000 है, समझ में आ रहा है। अभी इससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो कितना आएगा, 30% आएगा या फिर 30 मैपिंग यूनिट्स आएगा, समझ में आ रहा है। तो कौन सा आंसर यस सर। रहेगा यहाँ पे, 30 मैपिंग यूनिट्स आएगा। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, 193 फिर से समझाऊ। हाँ यस सर। और बाकी ये बच्चे बताओ, समझा सर। नहीं दोनों को छोड़ के और कोई, यस सर। नहीं ये दोनों ही है, सेम ही है दोनों, हमेशा आंसर देते। बाकी ये लोग बताओ, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा है समझ में आ गया है।
ठीक है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग डिवाइड into इन 100. मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमको कितना मैपिंग यूनिट्स मिलेगा? 30 मैपिंग यूनिट्स। अगर यही आपको पूछा है परसेंटेज में बताना है तो आप डायरेक्टली परसेंटेज में कितना आएगा? 30% आ जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes sir. ठीक है, तो ये इस तरीके यस से सॉल्व करेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट 194 का देखिए, 194 मेज कलर एंडोस्पर्म। देखिए यहाँ पे मेज जो होता है उसका कलर्ड एंडोस्पर्म जो है वो क्या है? डोमिनेंट है ओवर कलरलेस। समझ में आ रहा है? अभी ये हो गया। अभी सेकंड जो है उसमें बोला है कि फुल एंडोस्पर्म जो होता है मतलब पूरा भरा हुआ, इज डोमिनेंट ओवर श्रंकन, इज डोमिनेंट ओवर क्या है? श्रंकन मतलब आर, स्मॉल आर। When dihybrid of F1 generation were test crossed, it produced 4 phenotypes in the following percentage। अभी यहाँ पे बोला जब टेस्ट क्रॉस किया है तो इसमें कितना मिला है? परसेंटेज जो है उनका कितना मिला है ये बताना है। समझ रहे? तो अभी देखिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे बोला है कि कलर्ड एंड फुल जो है वो 45% मिला है, और कलर्ड एंड संकन जो है वो कितना मिला है? 5%। फुल कलर और फुल 4%, कलरलेस और शंकन कितना है? 46%। अभी देखिए इन्होंने बोला है कि देखिए हमको पता है कि 1 मैपिंग यूनिट मतलब 1% रिकॉम्बिनेंट्स है। 1 मैपिंग यूनिट मतलब 1% रिकॉम्बिनेंट्स है। समझ में? इतना याद है आपको? अभी Yes देखिए sir. यहाँ पे कलर्ड और शंकन जो है वो कितना है? 5% है। समझ में आ रहा है? देखिए कलर्ड और शंकन जो है वो क्या है? 5% है। बेसिकली देखिए यहाँ पे बोला है कि देखिए यहाँ पे कलर और क्या है? कलर और क्या है? यहाँ पे एंडोस्पर्म जो है वो डोमिनेंट है। यहाँ पे कलर और शंकन जो है वो क्या आ रहा है? रिकॉम्बिनेंट्स है ना, ये वाला रिकॉम्बिनेंट है ना, कलर और शंकन जो है रिकॉम्बिनेंट है। और कलर और फुल जो है वो कैसा है? कलरलेस और फुल के रिकॉम्बिनेंट्स है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? Yes sir. देखिए क्वेश्चन में दिया है और यहाँ पे कॉम्बिनेशंस दिया है। कॉम्बिनेशंस में देखिए कलर और शंकन जो है वो रिकॉम्बिनेंट्स है, और कलरलेस और फुल जो है वो रिकॉम्बिनेंट्स है। तो इसका परसेंटेज कितना हो गया? टोटल 9% हो गया रिकॉम्बिनेंट्स का। टोटल परसेंटेज कितना हो रहा है? 9%। तो 9%. सिंपली अगर 9% रिकॉम्बिनेंट्स है, यहाँ पे हमको बताना क्या है? क्वेश्चन पूछा है, Distance क्या पूछा है? between two non-allelic genes. From this data, what would be the distance between the two non-allelic genes? सिंपल है, अगर हमको रिकॉम्बिनेंट्स परसेंटेज जो आ रहा है 9% है तो कितना मैपिंग यूनिट है? 9 यूनिट 9 आ units. जाएगा। समझ में आ रहा है? 9. यस मैं अभी बच्चों को पूछने वाला कौन है वहां पे जो आंसर कुछ भी नहीं दे रहा है। देखिए रेणुका, समझ में आ रहा है आपको? हेलो, Yes sir. ये वाला क्वेश्चन समझ में आया 194 का? स्क्रीन में दिख रही है। आया नहीं आया? देखिए सिंपल हमको याद रखना है। देखिए 194 का याद रखना है। मेज है, मेज में क्या चीज है? एक एंडोस्पर्म। देखिए कलर जो है कलर्ड एंडोस्पर्म है उसके अंदर जो डोमिनेंट है, और उसके अलावा क्या है? दूसरा क्या है? एक दूसरा कलरलेस है। समझ में? एक कलर्ड है और एक कलरलेस है, और ये क्या है? रिसेसिव है। और उसके अलावा क्या है? फुल एंडोस्पर्म है जो डोमिनेंट है, और शंकन एंडोस्पर्म जो है वो रिसेसिव है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो डोमिनेंट है सी और आर को एक साथ रखेंगे, और स्मॉल सी और स्मॉल आर को एक साथ रखेंगे। अभी देखिए इसमें 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 जो है रिकॉम्बिनेंट्स क्या बनेंगे? एक कैपिटल सी और एक स्मॉल आर। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिकली रिकॉम्बिनेंट्स है। तो रिकॉम्बिनेंट्स का परसेंटेज 5+4 कितना हो रहा है? 9% हो रहा है। 5+4 का कितना परसेंटेज हो रहा है? 9%। तो बेसिकली हम लोग मैपिंग यूनिट में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है? जितना परसेंटेज आया है रिकॉम्बिनेंट्स का, उतना ही कितना परसेंट सेम मैपिंग यूनिट्स में भी रहेगा। तो 9% आया तो 9% क्या रहेगा? उनके बीच में डिस्टेंस रहेगा। तो 9 मैपिंग यूनिट्स का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, What ratio is expected in an offspring if a father is a color blind? अब देखिए फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है, मतलब कलर ब्लाइंड का मतलब क्या है? एक्स सी वाई। ठीक है, एक्स सी वाई है। समझ में आ रहा है? ठीक Yes है, sir. तो यस एक्स सी सर वाई है। उसके अलावा बोला है कि देखिए कलर ब्लाइंड एंड मदर फादर वाज कलर ब्लाइंड। अभी मदर फादर जो है, मदर्स के फादर जो है वो कलर ब्लाइंड थे। इसका मतलब एक्स सी एक्स है। समझ में आ रहा है? एक्स सी एक्स है कि नहीं? Yes sir. ये समझ में आया कैसे एक्स सी एक्स कैसे आया? Yes sir. तो यस इसका आंसर सर क्या होगा? A. हाँ, 50 डॉटर जो है B. वो कलर ब्लाइंड रहेंगे। 50% ऐसे daughter. हाँ, जब हम लोग इसको प्लॉट करके देखेंगे तो आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जब भी आए तो आप ये प्लॉट करके देख लो, आंसर जो है वो आपका एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्लियर है?
नेक्स्ट जो है देखिए देर आर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। एक मिनट, क्या है ये क्वेश्चन? मदर विल बी कैरियर, हाँ मदर तो कैरियर ही रहेगी, ठीक है, सही है। देखिए 196 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसी से लिंक करने वाले। देखिए देर आर 3 जीन्स एबीसी, 3 जीन्स है, एबीसी है, समझ में आ रहा है? एबीसी कितने जीन्स है? 3 जीन्स है। तो अभी देखिए 3 जीन्स है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी इज 20%। अगर क्रॉसिंग ओवर देखिए, अभी क्रॉसिंग ओवर के हमने एग्जांपल्स देखे थे यहाँ पे, हम लोग मॉर्गन्स का कहाँ एक्सपेरिमेंट है, देखिए ये वाला एग्जांपल। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या किया था, याद रहेगा आपको, परसेंटेज पहले क्रॉसिंग और जो भी है उसके परसेंटेज निकाले थे, परसेंटेज के बेसिस में हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट्स के परसेंटेज को हमने प्लॉट किया यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे प्लॉट किया, तो वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए ए बी सी जो जीन्स है और इसका परसेंटेज कॉम्बिनेशन दिया, ए और बी के कॉम्बिनेशन कितना है, रिकॉम्बिनेंट्स कितने बनेंगे 20%, बी और सी के रिकॉम्बिनेंट्स कितने बनेंगे 28%, और ए एंड सी के रिकॉम्बिनेंट्स कितने बनेंगे 8%। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम, अभी यहाँ पे पूछा है जीन्स के ऊपर या फिर क्रोमोसोम्स के ऊपर इनका सीक्वेंस क्या है, मतलब पहले ए है या तो फिर बी है, या फिर पहले सी है फिर इसके बाद बी है फिर उसके बाद ए है, क्या सीक्वेंस है, तो इन्होंने ऑप्शंस दिए। तो हम लोग मान लेते, देखिए हम लोग जब भी प्लॉट करते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर प्लॉट करने से पहले हम लोग कौन सा रेशो सबसे पहले लेते हैं, बोलिए कौन सा रेशो सबसे पहले लेते हैं? स्मॉलेस्ट। हाँ देखिए जिसका रिकॉम्बिनेंट सबसे ज्यादा है तो उसको सबसे पहले प्लॉट करेंगे। तो अगर मैंने मान ले, देखिए अभी मेरे यहाँ तो लाइन तो ड्रॉ नहीं होगा, तो एक मिनट, लाइन ड्रॉ हो सकता है, ठीक है लाइन नहीं ड्रॉ होगा, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए मान ले तो मैंने ये एक लाइन है, ये नहीं हो रहा है, देखिए मान लिया क्रोमोसोम है, समझ में आ रहा है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पे बोला है क्रोमोसोम के ऊपर हमको प्लॉट करना है एबीसी जो जीन से कहाँ पे प्रेजेंट है। तो मान लेते सबसे ज्यादा जो है परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट किसके मिल रहे हैं 28। यहाँ पे देखिए जितना ज्यादा परसेंटेज मिल रहा है मतलब उतना ज्यादा जीन्स जो है वो दूर है क्रोमोसोम्स में, और सबसे ज्यादा बोला है यहाँ पे ए और जो है वो बी और सी के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि बी और सी के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो है वो 28 है। यहाँ पे हमें मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक मिनट, ये ए है और ये बी है, समझ लो ये ए और ये बी है, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्टेंस जो है 28 मान के चल रहे हैं, अभी क्या है ये डिस्टेंस जो है 28% है। अभी देखिए उन्होंने सेकंड क्राइटेरिया बोला है, सेकंड जो सबसे कम रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, ए एंड बी, और ए एंड बी के बीच में कितना डिस्टेंस बोला है उन्होंने 20% बोला है। तो ए और बी के बीच में कितना परसेंट डिस्टेंस है, तो हम लोग फिर से ले लेते हैं ए और बी के बीच में कितना है, ये हमने ए माना था इसको, नहीं नहीं एक मिनट, हम लोग क्या डिसाइड किया था यहाँ पे, हाँ बी और सी ए के बी। बीच में 20, मुझे यहाँ पे बी है, मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है। यस सर। Yes, देखिए मैं sir. यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ इसको कैसे प्लॉट किया जा सकता है। नहीं हो रहा है, ठीक है ये बी और सी है, हम लोग याद रखते हैं ये बी और सी है, बी और सी के बीच में उन्होंने बोला है कितना परसेंट का डिस्टेंस है 20% का, 28% का, समझ में आ रहा है। 28। अभी सेकंड बोला है ए और बी के बीच में 20% है, समझ में आ रहा है, ए और बी के बीच में क्या बोला है 20%। तो यहाँ पे बी और सी था और ए और बी के बीच में कितना है यहाँ पे 20%, तो यहाँ पे ए कहीं यहाँ पे रहेगा 20%, मतलब ये ए जो है कहीं यहाँ पे रहेगा ना, ये जो है क्या यहाँ पे रहेगा, तो ये हमने यहाँ पे ए को प्लॉट कर लिया। अभी उन्होंने बोला है कि जो है ए और सी के बीच में 8% डिस्टेंस है, ए और सी के बीच में कितना बोला है, ये ए है, ये पॉइंट ए है और ये वाला सी है, तो इसमें 8%, तो पता चल गया पहले बी है फिर ए है फिर सी है, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन क्या यस रहेगा, सर। ए बी ए। सी। अभी समझ में फर्स्ट। प्लॉटिंग कैसे करेंगे हम लोग क्रोमोसोम्स के ऊपर, यस सर। देखिए Yes, sir. हो सकता है वो सी ए बी भी हो सकता है, ऑप्शन में सी ए बी नहीं दिया है उन्होंने, समझ में आ रहा है फर्स्ट वाला सर। सर, तो फर्स्ट वाला ही रहेगा। अगर ऐसा ऑप्शन दिया रहा तो फिर हम लोग को ये गलत हो जाता, तो दोनों ऑप्शंस हो सकते थे, मतलब एबीसी या तो फिर सी ए बी हो सकता है, समझ में आ रहा है।
तो ऑप्शन अभी बचा क्या हमारे पास, BAC। ABC तो होगा नहीं क्योंकि वहां पे वो रिकॉम्बिनेंट दिखा नहीं रहे। समझ में आया, ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। Yes, sir. तो दो ही बच्चे जिनको क्लियर हुआ है ऐसा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 197, इन्होंने बोला है कि देखिए यहाँ पे लिंक मैप ऑफ एक्स क्रोमोसोम, क्या बोला है वो, देखिए लिंकेज मैप ऑफ एक्स क्रोमोसोम ऑफ फ्रूट फ्लाई हैज 66 यूनिट्स। देखिए लिंकेज मैप जो शो करता है वो 66 यूनिट्स को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, लिंकेज शो कर रहा है किसके बीच में, येलो बॉडी जीन और, मतलब येलो बॉडी जीन जो है वो Y है, और दूसरे एंड में क्या है, बोब्ड हेयर है, मतलब ऊपर की तरफ निकले हुए हेयर्स का जो जीन है वो B है। समझ में आ रहा है? इसके बीच में डिस्टेंस क्या बोल रहा है, 66 यूनिट्स बोल रहा है। समझ में आ रहा है? दी रिकॉम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी बिटवीन दीज टू जीन्स, हमको पता है रिकॉम्बिनेंस कितना रहेगा यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे कितना रहेगा, जितना यूनिट्स है उतना ही क्या रहेगा, परसेंटेज रहेगा। पर यहाँ पे उतना परसेंट दिया नहीं है, इसका मतलब क्या है, हम लोग 60% बोल नहीं सकते, हम लोग लेस देन 50% बोल नहीं सकते क्योंकि वहां पे 60%, 66% है, 100% तो है नहीं, तो मोर देन 50% रहेगा। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, 66% होना चाहिए था। उन्होंने ऑप्शन में 66% नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, हम लोग कौन सा सेलेक्ट करेंगे, मोर देन 50%, क्योंकि हम लोग जब एग्जैक्टली 60% बोलेंगे तो एग्जैक्टली 60% होना चाहिए, पर 66% है, तो हम लोग मोर देन 50% बोलेंगे। याद रहेगा, ये समझ में आया क्या है ये? Yes, sir. Yes, sir. मुझे कोई समझाएगा ये 50% मोर देन 50% क्यों लिया है यहाँ पे? हेलो? क्योंकि देखिए लिंकेज मैप में 66 यूनिट्स है। हाँ 66 यूनिट्स है, तो परसेंटेज कितना होगा, 66। 66% होगा रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज। तो यहाँ पे 66% का ऑप्शन नहीं दिया है, और हम लोग 60% एग्जैक्टली नहीं ले सकते, वो गलत हो जाएगा। तो मोर देन मतलब 50% मतलब कितना भी हो सकता है, वो 55 हो सकता है, 66 हो सकता है, तो 66 के अंदर आ जाएगा ना, यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल्स, मुस्टेचेस एंड बियर्ड्स इन ह्यूमन मेल्स आर एक्सप्रेस, देखिए मेमोरी ग्लैंड्स इन फीमेल्स, mustaches and beard in human males are examples of 6 लिमिटेड ट्रेड्स। hmm? Sex. ये कैसे सेक्स लिमिटेड है, मतलब ये दो ट्रेड जो है दोनों के अंदर एक्सप्रेस होते हैं, मतलब एक्सप्रेस ने दोनों के अंदर प्रेजेंट है। देखिए फीमेल्स के अंदर कुछ लोग मतलब हेयर्स वगैरह ग्रो होते हैं ना, मतलब बियर्ड ग्रो हो सकता है थोड़ा, और मुस्टैचेस भी ग्रो हो सकते हैं हल्के से, तो मतलब कि दोनों के अंदर जीन्स प्रेजेंट है, पर सेक्स लिमिटेड है, मतलब मेल रहेंगे तो ज्यादा ग्रो होगा हेयर जो है, फेशियल हेयर जो है वो ज्यादा ग्रो होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा यस है? सर। सेक्स लिमिटेड है, मतलब सेक्स लिमिटेड मतलब क्या होता है, जीन जो है दोनों के ऊपर प्रेजेंट है, पर वो जो एक्सप्रेस हो रहा है वो किसी एक में ही हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? इस टाइप के जीन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. उसके बाद देखिए 198 जो है, 199 जो है, इसने बोला क्लस्टर ऑफ जीन्स शो लिंकेज बिहेवियर, दे, देखिए यहाँ पे बोला क्लस्टर ऑफ जीन्स शोज लिंकेज बिहेवियर, दे, अरे सिंपल है, दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है? लिंक्ड है ना वो। यस सर। समझ में आ रहा है? A genetic map is one that, ये क्या है, ये genetic map is one that, इसमें से ऑप्शन क्या रहेगा, बेसिकली जेनेटिक मैप में फर्स्ट। हमें यही बता रहा है ना, First. दोनों जीन्स के बीच में का डिस्टेंस क्या है, मतलब जगह, मतलब उसका एग्जैक्ट लोका है, मतलब पोजीशन क्या है जीन्स के ऊपर, क्रोमोसोम्स के ऊपर। First. समझ में आ रहा है? तो आपको यस ऐसे सर। सॉल्व करना है। देखिए वन ऑफ द जीन्स प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली ऑन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमंस इज कंसर्न्ड विद, अगर कोई जीन जो है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है, तो वो किससे रिलेटेड रहेगा वो, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। हाँ बेसिकली वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक्सप्रेस करेगा। समझ में रहे? तो बाल्डनेस के लिए तो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं, फेशियल के लिए भी एक्स क्रोमोसोम से, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए भी क्या है, एक्स क्रोमोसोम से, कलर ब्लाइंडनेस के लिए होता है, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बचा क्या, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक्स क्रोमोसोम से ही लिंक है। समझ में आ रहा है? कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक्स क्रोमोसोम से लिंक रहता है ना, रेड और ग्रीन। अभी देखिए the recessive genes located on X chromosomes in humans are always expressed, हेलो, In males. जो लोग आंसर दे रहे हो अभी अभी से, वो जो हमेशा जो आंसर देते वो नहीं देंगे, ठीक है। बेसिकली किसके अंदर एक्सप्रेस होगा, क्योंकि उसके अंदर मेल्स के अंदर एक्स या तो फिर वाई, एक्स और वाई रहेंगे ना,
तो देखिए एक्स जिसके ऊपर वो रिसेसिव जीन्स है ना, वो तो रिसेसिव जीन्स है वो एक्स के अंदर है, तो उसका कोई होमोलोगस पार्टनर प्रेजेंट नहीं है। तो होमोलोगस पार्टनर अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या रहेगा, एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, रिसेसिव फॉर्म में रहे या फिर डोमिनेंट फॉर्म में रहे, एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। तो एक्सप्रेस किसके अंदर होगा, मेल्स के अंदर होगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ टू जीन्स ए एंड बी इन फ्रूट फ्लाई इज ड्यू टू। अभी देखिए यहाँ पे बोला है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है, ए और बी जीन्स के बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, लिंकेज। Linkage. लिंकेज, बेसिक लिंकेज है। ठीक है, अभी ये कलर ब्लाइंडनेस का हम लोग फिर से नहीं सॉल्व करेंगे, ये बहुत बार हो गया, वही वही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 205। देखिए देखिए यहाँ पे मुझे बताइए, इफ फादर शोज नॉर्मल जीनोटाइप एंड मदर शोज अ कैरियर ट्रेट ऑफ हेमोफिलिया, मतलब हेमोफिलिया जो एक डिसऑर्डर है, इसके अंदर के फादर जो है नॉर्मल जीनोटाइप है, मतलब इसके जो क्रोमोसोम्स में किसी डिफेक्टिव नहीं है, दोनों दोनों क्या नॉर्मल है। मदर के अंदर क्या है, कैरियर है, मदर क्या है, कैरियर है। इसमें हमको बताना है, क्या बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा, मतलब हेलो Second. देखिए अगर First. सोच लेते हैं हम लोग, फादर जो है वो दोनों नॉर्मल है, दोनों क्या है, एक्स और वाई जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, और फीमेल में क्या है, वो मदर के अंदर क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर है ना, तो ये भी कैरियर है। कैरियर देखिए यहाँ पे बोला है कैरियर, मतलब क्या, वो ट्रेट कैसा रहेगा, रिसेसिव रहेगा, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं हो रहा है ना। तो एक्स एक्स एच यहाँ पे, हेलो First option. नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ये आपको प्लॉट करके देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये सॉल्व करने की कोशिश करो। देखिए आपको कैसे सॉल्व सेकेंड करने आएगा का ना बता सर? देता हूँ। हाँ सेकंड आएगा। देखिए ये फादर जो है नॉर्मल है, नॉर्मल है क्या मतलब कि फादर में क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, तो एक्स और वाई दोनों नॉर्मल है। और ये कैसा डिसीज है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ना, हेमोफिलिया जो है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। अभी देखिए ये नॉर्मल है, एक्स और वाई दोनों दोनों जो क्रोमोसोम से नॉर्मल है। मदर जो है वो कैरियर है, इसका मतलब कि एक्स और एक्स एच और एक्स रहेगा। तो अभी एक्स और एक्स एच और एक्स रहेगा। आप इसको जब गैमेट्स प्लॉट करेंगे तो आपको एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको तुक्के लगाने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तुक्के लगाने का। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप जब प्लॉट करके देखेंगे तब एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर। यस सर। नेक्स्ट 206 का क्या आंसर, देखिए विच First ऑफ द line. फॉलोइंग शोज लिंकेज ग्रुप इन कपलिंग फेज। अभी देखिए हमने दो चीजें पढ़ा था, गैमेटिक कपलिंग और गैमेटिक रिपल्शन। तो देखिए गैमेटिक कपलिंग में क्या होता है कि जो डोमिनेंट जीन्स होते हैं वो हमेशा साथ में रहने की कोशिश करते हैं, और गैमेटिक रिपल्शन में क्या होता है, जो डोमिनेंट जीन्स होते हैं वो क्या है, हमेशा क्या है, सेपरेट होने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या है, गैमेटिक कपलिंग बोला है, तो देखिए यहाँ पे डोमिनेंट या तो फिर रिसेसिव जो वो हमेशा सेपरेट, हमेशा क्या रहेंगे, वो पेयरिंग में ही रहेंगे। एक जो है यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर प्रेजेंट है और ये दो इसके ऊपर प्रेजेंट है, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दूसरा है नहीं है, तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। ये समझ में है, गैमेटिक कपलिंग और गैमेटिक रिपल्शन हमने पढ़ा था। गैमेटिक कपलिंग क्या होता है, गैमेटिक रिपल्शन क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको। यस सर। तो गैमेटिक कपलिंग और गैमेटिक रिपल्शन हमने हाँ ये देखिए गैमेटिक कपलिंग और गैमेटिक रिपल्शन पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमेटिक कपलिंग में अगर सोचिए पेरेंट्स में, पेरेंट्स देखिए पेरेंट्स है, यहाँ पे डोमिनेंट है, यहाँ पे डोमिनेंट 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 है, तो ऑफस्प्रिंग जो होगा उसमें भी मोस्ट जो कॉम्बिनेशन रहेगा 47% जो है वो पैरेंटली रहेगा, मतलब जो जो डोमिनेंट ट्रेट्स है वो साथ में रहने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? डोमिनेंट या तो फिर जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन है वो साथ में रहने की कोशिश करेंगे। समझ में आया, क्लियर हुआ वो? तो वही चीज यहाँ पे Yes, दिखा sir. है। Yes, sir. उसके बाद 207 जो है यहाँ पे बोला है, द लॉन्गर द क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म द मोर जेनेटिक वेरिएबिलिटी इट गेट फ्रॉम। अभी देखिए जितना ज्यादा क्रॉसिंग लंबा ओवर। क्रोमोसोम रहेगा तो उतना ज्यादा क्या है, वेरिएबिलिटी आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये वेरिएबिलिटी क्यों आएगा, मतलब जितना ज्यादा, देखिए हमने देखा था जितना ज्यादा नजदीक जीन्स रहेंगे उतना ही कम क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब उतना ही कम क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। अगर जितना ज्यादा क्रोमोसोम लंबा रहेगा तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबिलिटी क्यों मिल रहा है, बेसिकली क्रॉसिंग ओवर की वजह से मिल रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट 208। ठीक है 208 आप सॉल्व कर सकते हैं तो समझ में आ जाएगा।
तो ये भी आपको हेमोफिलिया आपको समझ में आया वो कैसा है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा सॉल्व करना है चीजों को। आपको फिर इसके लिए क्या याद रखना पड़ेगा, कौन सा डिजीज कैसे लिंक्ड है, मतलब वो एक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोजोमल है, समझ में आ रहा है, वो रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है, इतने ये चीजें याद रहेगी आपको, तो आप इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन है तो सॉल्व कर सकते हैं आप। समझ में आया? ठीक है, तो Yes, sir. अभी किसका Yes. क्लास है?